शरणागति जाने में शर्म महसूस नहीं करना चाहिए। भगवान की चौखट पर जाने में शर्मता नहीं आना चाहिए। वहां जब तुम कितने बड़े पद पर पहुंच गए और उतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद जब तुम परमात्मा की शरण में जाते हो तो ये निश्चित है कि तुम लाखों लोगों को ये प्रेरणा देते हो कि देखो वो डॉक्टर होकर मंदिर रोज जाता है, वो इंस्पेक्टर होकर मंदिर रोज जाता है, वो कलेक्टर होकर मंदिर रोज जाता है, वो एसपी होकर मंदिर रोज जाता है। तुम हजारों लाखों लोगों को प्रेरणा प्रदान करते हो कि ये प्रेरणा दी जाए। प्रेरणा देना वो प्रेरणा हमें सुख का भान कराती है। महाराज भारत की भूमि के वर्तमान पीएम कभी केदारनाथ जी के मंदिर में, कभी काशी विश्वनाथ के मंदिर में, कभी पशुपतिनाथ के मंदिर में, कभी पावागढ़ के मंदिर में, कभी वृंदावन के बिहारी के मंदिर में, कभी गोवर्धननाथ के मंदिर में जब जाते हैं तो ये इसलिए नहीं जा रहे हैं कि तुम्हें दिखाना है, ये इसलिए जा रहे हैं कि मैं इतने बड़े पद पर होने के बाद भी परमात्मा की शरणागति नहीं छोड़ा तो तुम क्यों छोड़कर बैठे हो? आओ उसकी शरण में आओ, उसको मत भूलना। कितने बड़े भी औहदे पर पहुंच जाओ, कितने बड़े भी पद पर पहुंच जाओ, कितनी बड़ी भी प्रतिष्ठा हो जाए तुम्हारी, पर तुम उस परमात्मा को मत भूल जाना। अपने आप को तुम ये मत समझ जाना कि तुम में पास में ये वाला पद है तो हमको इतनी अकड़ में रहना पड़ेगा। तुम अकड़ रखो, अपनी जगह पर रखो। और धर्म पत्नी से कहो, सुन आज सोमवार का दिन है, चल अपन दोनों शंकर जी के मंदिर चलते हैं। पत्नी कहेगी तुम इतने बड़े पद पर हो, तुम इंजीनियर, तुम डॉक्टर, और पत्नी कहेगी कि तुम मंदिर जाने की कह रहे हो, तो पति को कह देना चाहिए पद बाद में आया। जिस दिन मैं माता के गर्भ में आया था उस दिन से मैंने सनातन धर्म अपनाया था और सनातन धर्म के अंदर में पैदा हुआ था। मुझे पौराणिकता महसूस होती है जब मैं अच्छे औहदे पर होने के बाद भी, अच्छे पद पर होने के बाद भी भगवान को नमन करता हूं, उसका भजन करता हूं। कामदेव बहुत ऊंचे पद पर बैठे हैं, परंतु गुरु की शरणागति ग्रहण करने में उनको थोड़ा सा शर्मता महसूस हो रही है। मैं और गुरु की शरणागति, गुरु के चरण में जाने से मिलता क्या है? क्या होता है गुरु के चरण पकड़ लेने से? क्या होता है गुरु की शरणागति ग्रहण कर लेने से? क्या होता है गुरु घर के टिक्कड़ खा लेने से? क्या होता है गुरु के घर की मात्र खिचड़ी को, प्रसाद को पा लेने से? क्या होता है गुरु के दरवाजे का मात्र जल पी लेने से? क्या होता है गुरु के चरणों की रज को मस्तक चढ़ा लेने से? होता क्या है? अगर एक प्रसंग आपके ध्यान में हो, स्वामी समर्थ स्वामी समर्थ जी के एक शिष्य थे। महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में आप कभी जाएंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा स्वामी समर्थ होटल, स्वामी समर्थ कृपा, स्वामी समर्थ। स्वामी समर्थ वो सतगुरु एक दिन अपने शिष्य से कहते हैं जाओ थोड़ी भिक्षा लेकर आओ, भूख लग रही है, जाइए। स्वामी समर्थ भेज रहे हैं अपने शिष्य से। भिक्षा लेने के लिए शिष्य गया। भिक्षा का भी एक नियम होता है कि कितने दरवाजे से मांगना है और कितना लेकर आना। भिक्षा लेने चले, 4 दरवाजे से भिक्षा मांगने के बाद में 5वें दरवाजे पर पहुंचे और 5वें दरवाजे पर उन्होंने अलग जगाई, जय श्री स्वामी समर्थ भिक्षाम दे।
जय श्री स्वामी समर्थ भिक्षाम दे, जय श्री स्वामी समर्थ भिक्षाम दे। अंदर एक तांत्रिक बैठा हुआ था। भिक्षा मांगने वाले को यह नहीं मालूम था कि अंदर कोई तांत्रिक बाबा। तांत्रिक बाहर आ गया, आकर चिल्लाया, तुझे शर्म नहीं आती? मेरे दरवाजे पर खड़ा है और स्वामी समर्थ की जय कर रहा है। मेरे दरवाजे पर खड़ा होकर भिक्षा मांग रहा है, भिक्षा पात्र लेकर खड़ा है और दूसरे की जय जयकार कर रहा है, स्वामी समर्थ की जय जयकार। भिक्षा मांगने वाले ने कहा, जिस गुरु की शरणागति में रहता हूं उसी गुरु का तो नाम लेता हूं, उसमें शर्म क्या करना। जिसके दरबार से आपको मिले थोड़ी भी झोली अगर खुशी की भर दे, उस दरबार का नाम 50 जगह पर लेकर बता देना कि मुझे उस परमात्मा ने दिया है। मैं गई थी, उज्जैन में गई थी कुबेरेश्वर धाम, और बाबा ने मेरी सुन ली और मुझे प्राप्त हो गया, तो क्यों चूके कहने में। एक छोटी सी नथ नाक की पति इंदौर घुमाने ले गया तो वहां से दिलाकर ले आया, तो इसने 25 को बताया, उनने दिलाई, उनने दिलाई, उनने दिलाई। मायके गई, सबने कहा बहुत अच्छी लग रही है ना। हम दोनों गए थे ना इंदौर, तो सराफा से लेके आए, उनने दिलाई। अच्छा, एक छोटी सी नथ जिसकी कीमत मात्र 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए, उस नथ को तुमने 50 बार कहकर बताया कि ये उनने दिलाई, उनने दिलाई, और आज तक नहीं भूल पाई, बुढ़ी हो गई। एक दिन बहू डब्बा खोल के बैठी थी तो भी कह रही बहू से, ये वाली थारा ससुर जी ने दिलाई थी। तो बहू से कह रही है अभी तक भी बुढ़ी होने के बाद भी। एक छोटी सी नथ पति ने दिलाई तो 50 जगह पर बताई, अंत तक नहीं भूल पाई, और अभी भी बुढ़ापे में कह रही है तेरे ससुर ने दिलाई थी। अभी भी कह रही है, बेटी से कहती है थारा पापा जी ने दिलाई थी। अभी भी कह रही है, ये उनकी निशानी है हमारा पास। अभी भी कह रही है, पर एक बार मुंह से नहीं निकला कि इतना अच्छा करोड़ों का शरीर उस परमात्मा ने दिया है, रोज धन्यवाद करना चाहिए, भजन करने के लिए। करोड़ों का है साहब, करोड़ों का, करोड़ों का। उसके बाद भी तुम लोग दुखी रहे हो ना, भगवान ने बड़ा दुख दे रखा है। भगवान के क्या दुख दिया बोल तो सही, बस हमारा बहुत दुख है, बहुत तकलीफ। भगवान भी मन में सोचा, हरिओ मुसद्दी लाल की लुगाई काय को पृथ्वी पे आई, क्यों आई? भगवान भी सोचा, जब इससे मिलो तभी ऐसा लगता है कि गुमशुदा तलाश केंद्र के केबिन में आ गया। जब मिलो तब दुख भी होना। आपको पहले भी कथा में कहा, अगर दुख है ना तो भी शंकर जी के मंदिर में खुश होकर जाना, प्रेम से स्माइल देकर एक लोटा जल चढ़ा कर आना। शंकर भगवान भी टेंशन में पड़ जाएंगे, इतना कर्जा, इतनी तकलीफ, इतना दुख, उसके बाद भी खुश होकर पानी चढ़ा देना।
और नी हो समझ में तो प्रैक्टिकल कर कर देखना, कर्जा भी हो जाए, दुकान नी भी चले, परेशानी पर परेशानी चल रही हो, तकलीफ पर तकलीफ चल रही हो, सारे खानदान को मालूम है कि ये दुखी है, उसके बाद भी घर की सबसे सुंदर सुंदर साड़ियां निकाल के पहनना चालू कर दो, सिर पे पल्लू लेना चालू कर दो और शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो। सारे घर के लोग टेंशन में हो जाएंगे और इनके मुंह पे एक बात जरूर आ जाएगी कि ये जमाने भर में रोती फिरती है पर इनके पास जरूर कुछ ना कुछ तो है। मतलब वो टेंशन में रहेंगे, ऐसा क्या है, ऐसा है क्या इसके पास कि ये हमेशा खुश दिखती है, जब मंदिर जाए, जब चकाचक जाए, रोज नई साड़ी पहन के जाए, मोहल्ले की माताएं तो ऐसी चले जाए, उठता से मुंडा धोए चने धोए, और ये तो जब जाए तैयार हो गए। तो पार्वती जी उठकर खड़ी हो गई और खड़ी होकर पूछा, क्यों री जया, ये कथा तुझे किसने सुनाई? जया कहती है, मेरे पति पुष्पदंत ने मुझे सुनाई। पुष्पदंत जो शंकर जी का भगत है, हाँ, शिव जी का भगत है, हाँ, शंकर के गण भी माने जाते हैं, हाँ, शंकर के उपासक हैं, हाँ, उनने सुनाई, हाँ। बस पार्वती जी ने ऊर देखा ना पूर देखा, क्रोध में लाल होकर माता पार्वती कैलाश पर जहां भगवान शंकर बैठे थे, दौड़ माता पार्वती वहां पहुंच गई और जाते से शिव जी के पास में धमक कर बैठ गई। जैसे धमक कर बैठी तो शंकर भगवान उस समय पर मौन रहे, चुप चुप। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को क्रोध आता है, जिस व्यक्ति को गुस्सा आता है, अगर उस व्यक्ति को क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो उससे माथा पीड़ा देने से मतलब चुप चुप मौन हो जाओ, थोड़ी देर चुप हो गई। अब क्रोधी व्यक्ति से बात क्या करो? घर में जब बहू को क्रोध आता है तो सास समझाए तो कैसे समझाए? सास को क्रोध आए तो बहू समझाए तो समझाए कैसे? एक पत्नी को पति पर क्रोध आ गया और गुस्से में आकर उसने शब्द कह दिया, तुम तो जानवर हो। पत्नी को क्रोध आया, पति को नहीं। पत्नी ने कहा, तुम तो जानवर हो। पति ने कहा, तू बिल्कुल सही कह रही है, तू मेरी जान में तेरा बराबर। गलत काम बोली, तू गलत बोली। क्रोध जिस व्यक्ति को आ रहा है, आप उसको समझाओगे, वो और क्रोध बढ़ेगा। जितना समझाने का प्रयास करोगे, क्रोध उतना बढ़ते चले जाता है, क्रोध और बढ़ते चले जाता है। इसलिए क्रोधी व्यक्ति को समझाना उचित नहीं है। क्रोधी व्यक्ति के लिए तो एक काम करना चाहिए कि उसका क्रोध शांत हो जाए। उसके लिए उसको जो प्रिय हो, जैसे भोजन प्रिय हो तो लो भोजन ले आओ, चाय प्रिय हो तो चाय पिला दो, पानी प्रिय हो तो पानी पिला दो, या उसको जो ठीक लगता हो उसके अनुकूल थोड़ी शांति बरत लो और एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप। मंत्र की गरिमा को पहचानते, मंत्र की गरिमा को जानते, उस मंत्र का स्मरण। पार्वती जी धमक कर बैठी, भोलेनाथ जी ने कुछ नहीं बोला। माता पार्वती जी पास में सर की, शंकर जी ने कुछ नहीं बोला। पार्वती जी और पास में खसकी, शंकर भगवान उधर खसक गए। लोटा गिरे, थाली गिरे, बर्तन की आवाज ज्यादा जम के आए। पतियों से निवेदन है, बिल्कुल मत पूछना कि क्या हुआ, पूछना ही नहीं तो हुआ क्या। शिव जी और खसक गए, बोले ही नहीं। अच्छा नहीं पूछो ना तो गुस्सा और बढ़ जाएगा। फिर भी जब घर का पूरा कामकाज हो जाए, नहीं तो मालूम पड़े तुम्हें करना पड़ेगा। होता है ऐसा। एक पत्नी ने पति से कह दिया, बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, धो दोगे क्या?
नहीं तो मैं आके धो दूंगी। अब इसमें दो बात है। पत्नी कह रही है कपड़े धो दोगे क्या? नहीं तो मैं आके धो दूंगी। अब पति समझ जाए कि ये कपड़े धोएगी तो मुझे धोएगी, ये तो उसको समझना। उसने तो एक ही लाइन में दोनों बात कह दी कि बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, धो दोगे क्या? नहीं तो मैं आऊंगी जब धो दूंगी। अब उसने ये नहीं किया कि कपड़े धो दो, उसमें उसको समझ तो जैसे पार्वती जी धमक कर बैठी और धमक कर बैठते से पार्वती जी और पास करके तो शंकर भगवान और थोड़ा सरक पर बोले नहीं। आखिरी में पार्वती जी से रहा नहीं गया, तब पार्वती जी ने एक लोटा जल का भरा शंकर जी पे चढ़ा दिया। शिव जी पे चढ़ाया तो शिव जी के नेत्र खुले। जैसे ही नेत्र खुले तो पूछ लिया क्या हुआ पार्वती? पार्वती जी कहती है आप कह रहे थे कि वो कथा मैंने केवल आपको सुनाई है और किसी को नहीं सुनाई। शंकर जी बोले हाँ, वो कथा मैंने किसी को नहीं सुनाई। पक्का? बिल्कुल पक्का। देखो मुझसे छुपाओ मत। शिव जी बोले सत्य कह रहा हूं, वो कथा मैंने किसी को नहीं सुनी। फिर सोच लो। शिव जी बोले तेरे सिवाय उस कथा को मैंने किसी को नहीं सुनाया। पार्वती जी बोली मैं अपनी सखी सेविका जया और विजया को कथा सुना रही थी। जया ने वो कथा बोलना चालू कर दी। उससे पूछा गया कि तुझे किसने बताया? तो उसने कहा मेरे पति पुष्पदंत ने बताया। वो पुष्पदंत जो आपका सेवक है, आपका उपासक है, आपका भजन करने वाला, आपका कीर्तन करने वाला, आपका स्मरण करने वाला है, उस पुष्पदंत ने अपनी पत्नी जया को कथा सुनाई थी। मतलब आपने पुष्पदंत को सुनाई होगी। शंकर जी ने कहा अब तू चुप हो जा, मुझे देखने दे कि पुष्पदंत के पास वो कथा कैसे पहुंची। शिव जी ने ध्यान लगाया, ध्यान लगाकर देखा तो पार्वती जी कहा तू मेरे हाथ पर हाथ रख, मैं तुझे बताता हूँ कि कथा वहां कैसे पहुंची। पार्वती जी ने शिव जी के हाथ पर हाथ रखा और शंकर भगवान ने नेत्र बंद कर पार्वती जी को दिखाया कि जिस समय पर माता पार्वती जी कथा सुन रही थी, पुष्पदंत एक पक्षी का रूप धारण कर उस कोटर में आकर बैठ गया था, इसलिए उसने कथा सुनी। क्रोध आ गया और माता पार्वती को क्रोध आया और क्रोध आते से माता पार्वती दौड़ गई जया के घर पर। आवाज लगाई कहां है पुष्पदंत? पुष्पदंत उस समय पर सम्मुख में नहीं। पुष्पदंत उस समय पर नहीं। पुष्पदंत का मित्र माल्यवन मिल गया और माल्यावन पुष्पदंत का मित्र मिला तो माल्यावन ने माता पार्वती जी से पूछा मां आज आप इतना क्रोध क्यों कर रही हो? पार्वती जी ने कहा जिस कथा को मेरे पति ने मुझे सुनाया था वो कथा पुष्पदंत ने चोरी से सुन ली, इसलिए मैं क्रोध में आकर उसको श्राप देने आई। माल्यावन ने कहा मां आप क्यों श्राप दे रही हो? अब जो हो गया उसको भूल जाओ। इतने में तो मां जगत जननी को और क्रोध आ गया। जैसे अभी आपको कथा में कहा था कि क्रोधी व्यक्ति को अगर समझाओगे तो उसको क्रोध और आएगा। बेटा तू तो समझदार है, बेटा तू तो ऐसी है, और ज्यादा और ज्यादा और क्रोध बढ़। जैसे मां नर्मदा अपनी सहेली को भेजा था परीक्षा करने के लिए और सहेली जो हीला खुद लग गई सोनभद्र से बात करने के लिए, और मां को जब मालूम पड़ा तो कितना क्रोध माता को आ गया कि माता ने नियम ले लिया कि मैं तेरे साथ अब विवाह नहीं करना। चल चली गई, दौड़ी
कहां सोनभद्र, कहां झीला और कहां मन। चलिए जब क्रोध आता है तो कोई संभाल नहीं पाता, कोई क्रोध में आई तो माल्यावान तू तेरे मित्र का साथ दे रहा है, मैं माल्यवन तुझे और पुष्पदंत तुझे दोनों को श्राप देती हूं कि तुम दोनों ये कैलाश धाम छोड़कर, देवलोक छोड़कर मृत्यु लोक में जाकर निवास करो। मृत्यु मां हमारा मृत्यु लोक से वापस आगमन कैसे होगा? कहा कान भृति नाम का एक सुप्रतीक नाम का एक यक्ष जिसको श्राप लगा था, वो कानभृति नाम से विंध्य पर्वत पर निवास करता है। उस विंध्य पर्वत पर जिस समय पर वो आपको मिलेगा और आप उसको ये कथा श्रवण करा दोगे जो आपने सुनी है, तो आप इस योनि से छूटकर फिर देव योनि को प्राप्त हो जाओगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, वो कौन सी कथा है जिस कथा को स्वयं पुष्पदंत ने, माल्यावन ने कानभृति को सुनाया और कानभृति को सुनाते से ही संसारिक योनि से छूटकर भगवान शंकर के धाम पहुंच गया। वो कथा कौन सी सुनाई? वो कोई दूसरी कथा नहीं, कोई दूसरी नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद करता है। शंकर भगवान ने माता पार्वती को अमरकंटक की उस भूमि पर जो कन्या प्रकट होगी और उस कन्या के निर्मल जल को ब्रह्मा जी के कमंडल में रखा जाएगा। ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर राजा पुरुपुरुष तक वो पहुंचेगी। वो कथा जब सुनाई थी तो मात्र नर्मदा जी का नाम कानभृति विंध्याचल पर्वत के पास में जब पहुंचा है, तब जाकर उसी समय पर पुष्पदंत और माल्यवन दोनों को मुक्ति मिल जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई भूल से भी नर्मदा जी का नाम केवल मुख से ले ही लेता है तो भी उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। ऐसी इसीलिए ओ मां नर्मदा, ओ मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। सब गाइए, नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा।
सेवा देते बड़े प्रेम से। ओ मां नर्मदा, 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 ओ मां नर्मदा। मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। कलयुग में गंगा मां नर्मदा है, कलयुग में गंगा मां नर्मदा है। कलयुग में मां गंगा मां नर्मदा है, कलयुग में गंगा मां नर्मदा है, कलयुग में गंगा मां नर्मदा है। पतितों के पावन मां नर्मदा है, पतितों के पावन मां नर्मदा है। मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। मां नर्मदा, मां नर्मदा, मां नर्मदा, मां नर्मदा, मां नर्मदा, मां नर्मदा, मां नर्मदा हो मां नर्मदा। मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। जय हो। जय हो। जय हो। बोले भगवान शंकर की मानस बेटी, भगवान शंकर की मानस बेटी। भगवान शंकर की मानस बेटी, भगवान
भवानी शंकरी मानस बेटी। अमरकंठ में है हुआ जन्म तेरा, अमरकंठ में है हुआ जन्म तेरा। अमरकंठ में है हुआ जन्म तेरा, अमरकंठ में है हुआ जन्म तेरा। सागर में जाकर के तू माँ मिली है, सागर में जाकर के माँ तू मिली है। पतितों के पावन माँ नर्मदा, पतितों की पावन माँ नर्मदा। माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, नर्मदा तू है कलयुग की गंगा। दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा, तेरे मन हो जाए चंगा। माँ नर्मदा हो, माँ नर्मदा, माँ नर्मदा हो, माँ नर्मदा। माँ नर्मदा हो, माँ नर्मदा, माँ नर्मदा हो, माँ नर्मदा। माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा। दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा। दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। ओ माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा। दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा। दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। ओ दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। ओ दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। 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 नर्मदे हर हर महादेव। माँ नर्मदा का नाम मात्र स्मरण कर लेने पर जीव का कल्याण हो जाता है। ये स्वयं 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 माँ कह रही है। पार्वती जी ने कहा सुनो पुष्पदन माल्यावन, यदि तुमने ये कथा विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां रहने वाले कानभृत्ति को अगर श्रवण करा दी तो तुमको इस योनि से मुक्ति मिल जाए, इस योनि से तुम मुक्त हो जाए। आज गंगा सप्तमी है। सभी लोग 5 बार अपने दिल की बात मां नर्मदा, गंगा और शिव जी से कहेंगे प्रेम के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव की पावन कथा कहती है मात्र नर्मदा जी के नाम का स्मरण अमरकंटक से जो चली राजा पुरुकुश के पास, राजा पुरुकुश तक जहां तक पहुंची वहां तक मां नर्मदा जी के वर्णन को करा और पुष्पदंत और माल्यावन साधारण मानव योनि से छूटकर देव योनि को चले गए। आप लोग तो बड़े किस्मत वाले हो जी, सेमरी वालों बड़े भाग्य लिखा कर आए हो जो नर्मदापुरम के पास में रह रहे हो, मां नर्मदा जी के तट के पास रह रहे हो। आते जाते मां नर्मदा जी का दर्शन तो हो जाता है, इतना ही बहुत।
आज बाबा की कृपा हम पर भी हुई है। होशंगाबाद नर्मदापुरम में आज वो कौन सा घाट है, कैरी घाट, है कौरी घाट पर आज शाम को 7:30 बजे हम भी मां नर्मदा जी की आरती करने के लिए पहुंच रहे हैं। यही बाबा का गंगा सप्तमी है, माँ की आरती करने का मौका मिल रहा है, दर्शन करने का मौका मिल रहा है कौरी घाट पर। तो माँ कृपा करे, आनंद हो। यही शिव शक्ति। माता पार्वती जी ने कह दिया कार्तिकेय को कि तारकासुर के हृदय में शिव बैठे हैं, इसलिए इसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, इसके हृदय में घात नहीं होना चाहिए। जिसके हृदय में, जिसके घर में, जिसके घर के आंगन में, जिसके घर के अंदर देव अधिदेव महादेव का शिवलिंग विराजमान होता है, या हृदय में शंकर की भक्ति होती है, अकाल मृत्यु उसको छू नहीं सकती है, दूर। एक बहुत अच्छा पत्र है, ध्यान दीजिए। उस पत्र को पढ़कर एक आनंद भी है। देवी बाई पटेल नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से कहीं बैठी हैं। देवी बाई पटेल कहीं बैठी हो तो खड़ी हो जाए। कहीं बैठी हैं देवी बाई पटेल नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। इधर बैठी हैं क्या? बैठी हैं इधर लेफ्ट में। दोनों हाथ हिला दो देवी बाई जी। हर हर महादेव। पत्र में आपने लिखा है, गुरुजी मेरी बेटी को सर्वाइकल की बीमारी थी। देवाधिदेव महादेव की कृपा से उसको बेलपत्र के माध्यम से 11/12/2021 से आपकी कथा सुन रहे हैं और उसके माध्यम से उसको बेलपत्र वाला प्रयोग करा तो बाबा की कृपा से उसकी सर्वाइकल की बीमारी ठीक हो गई। एक नीचे 2 नंबर का जो आपने बात लिखी है, गुरुजी मेरी पोती को पितृपक्ष के समय में उसके गले में 4 बड़ी-बड़ी गठान हो गई थी। उम्र छोटी है बच्ची की। डॉक्टर ने उसको देखते से कह दिया था कि यह कैंसर की है और इसका ऑपरेशन होना जरूरी है। ऑपरेशन में खर्चा भी बहुत होगा। देवी बाई जी आपने लिखा इसमें, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया गया, तब हमने ऑपरेशन का मना कर दिया और मैं वापिस आ गई अपनी पोती को लेकर। उसकी उम्र छोटी है। विचार करा कि कथा में सुना था कि बेलपत्र चढ़ाकर खिलाना और जल पिलाना, पर बच्ची छोटी सी बच्ची बेलपत्र कैसे खाएगी? तो मैंने सोचा भगवान शंकर के भी छोटे छोटे बच्चे हैं, गणेश जी हैं, अशोक सुंदरी है, कार्तिक हैं, तो मैंने सोचा बेलपत्री की जगह टॉफी ले जाऊं। देखो भाव देखिए जरा। बेलपत्री की जगह में उनको टॉफी ले गई, चढ़ाई, और बाबा को एक ही बात कही कि मैं बेलपत्री नहीं चढ़ा सकती क्योंकि मेरी बच्ची खा नहीं सकती, तो मैंने ये टॉफी ही आपको चढ़ा दी है, आप इसी को औषधि बना देना। और वो टॉफी लाकर मैंने एक एक कर बेटी को खिलाना प्रारंभ करा और मेरी बेटी की गले की 3 गठाने गल चुकी है, 1 गठान रह गई। ये पत्र। अब विश्वास कहां से लाओगे भाई? जरा विचार करिए।
बैठो बहन, बैठिए। देवी भाई पटेल जी नरसिंहपुर से बैठ गए। विश्वास कहां से लाओगे? शिव महापुराण की कथा कहती है वो मां ने जानती थी कि बेलपत्र बेटी नहीं खा पाएगी, तो उसने दिल से भगवान को कहा तो सही, और विश्वास रखकर कहोगे तो ये विश्वास मानकर चलना कि मेरा देव अधिदेव महादेव सुनेगा जरूर, वो करेगा। आपका विश्वास पक्का होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। तारकासुर का संहार हुआ, गणेश जी का मंगल विवाह पक्का हुआ। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के साथ पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें श्री गणेश जी महाराज का आनंद के साथ। आज कथा छठे दिन की विराम की ओर जाएगी। कल कथा का 7वां दिन रहेगा। जिन्होंने 6 दिन की कथा पूरी ना सुनी हो वो कल की कथा अवश्य श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। कथा का समय यही रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक। माता रिद्धि सिद्धि श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाएं। बोल गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि के गले में एक जयमाला पहनाई है। रिद्धि सिद्धि ने वापिस वो माला निकालकर श्री गणेश जी महाराज के गले में पहनाई है। गणेश जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। रिद्धि सिद्धि के कंधे पर भगवान गणेश जी ने दोनों हस्त कमल रखे हैं। जोरदार ताली बजाइए। बोल गणेश जी महाराज की जय। आप सभी से निवेदन है जब यहां से निकल कर जाओ धीरे धीरे जाना, क्योंकि आज बहुत ज्यादा संख्या में आप लोग हो। रास्ता में कहीं धक्का मुक्की किसी को ना हो। धीरे धीरे जाना, आराम से जाना, रास्ते रास्ते जाना। कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं, उसके बाद में जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परमादरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर छठवें दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और इसी बीच में हमारे साथ में कथा के बीच में पधारे संत भगवान श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर बालकिशन दास जी महाराज प्राचीन हनुमानगढ़ी पुष्कर राजस्थान से हमारे बीच में पधारे। और साथ में राम मोहन दास जी त्यागी जी भी हमारे बीच में पधारे। मैं चाहूंगा बड़े ही आदर और सम्मान से आप मंच में पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें, क्योंकि संत भगवान के दर्शन हमको भी होते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में दिवाली आती है। इसलिए संत भगवान के दर्शन हम सभी को भी प्राप्त हो। और साथ में सांसद महोदय श्री राव उदय प्रताप सिंह जी नर्मदापुरम नरसिंहपुर क्षेत्र के सांसद महोदय भी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा बड़े ही आदर और सम्मान से मंच में पधारें, व्यासपीठ का पूजन करें, पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद आप प्राप्त करें। और साथ में श्री हरिशंकर जी जयसवाल पूर्व विधायक पिपरिया से भी हमारे बीच में पधारे। आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच में पधारें, व्यासपीठ का पूजन करें, पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद आप ग्रहण करें। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है शुद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धारा पर विशाल मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र का कार्य चालू है। जो भक्त अपनी सहयोग राशि मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र में समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति का जो अकाउंट नंबर चल रहा है उसमें अपनी सहयोग राशि जमा कर सकते हैं। जिन दानदाताओं ने अपनी सहयोग राशि प्रदान करी उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्री विजय जी रेवटकार नागपुर महाराष्ट्र से सुंदर 551 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। मुनील कुमार जी सेना की तरफ से सुंदर 500 रुपए। सीमा जी चौहान सुंदर 551 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। कुसुम जी निगम शाजापुर सुजालपुर मध्य प्रदेश से सुंदर 501 रुपए। गुप्ताधन झांसी उत्तर प्रदेश से 2101 रुपए। कमला जी पोर्ते की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 1001 रुपए। अर्चना जी अग्रवाल मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडारी की सदस्यता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सहयोग राशि समर्पित की। चैन पर प्रेम नारायण जी जयसवाल छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से आपने भी सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडारी की सदस्यता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सहयोग राशि समर्पित की। अनमोल सतीश कुमार जी पांडे की तरफ से 501 रुपए। महेश कुमार पुष्पा जी दिल्ली से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। भोलाराम जी देवल मल जी यादव महाराष्ट्र से सुंदर 501 रुपए। पुष्पा
बहन जी मोरे नंदुरबाग पराठी से सुंदर 500 रुपए, कृष्णा जी यादव सिलवासा से सुंदर 500 रुपए, पुष्पा ओम प्रकाश जी बालाघाट मध्य प्रदेश से सुंदर 500 रुपए, स्वर्गीय माया रानी देवी जी की स्मृति में सुंदर 500 रुपए, सुनील कुमार जी गंगवाल की तरफ से सुंदर 500 रुपए, यश जी गंगवाल की तरफ से सुंदर 500 रुपए, तुषार जी नोतियाल देहरादून उत्तराखंड से सुंदर 500 रुपए की सहग्रस्ती समर्पित की, सविता जी माथुर उदयपुर राजस्थान से सुंदर 1101 रुपए की सहग्रस्ती समर्पित की, आर के निगम मुंबई से सुंदर 5001 रुपए की सहग्रस्ती अपने बाबा कुमरेश्वर धाम में तो समर्पित की, बहुत बधाई सुंदर विचार आपके सुंदर सहग्रस्ती आपने समर्पित की, भाभित जी माथुर उदयपुर राजस्थान से 2101 रुपए की सहग्रस्ती अपने समर्पित की, दिनेश विजय जी मेहता महाराष्ट्र से सुंदर 500 रुपए, आयुष जी साहू की तरफ से सुंदर 500 रुपए, गीता जी चौहान की तरफ से सुंदर 501 रुपए की सहग्रस्ती समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुंदर सहग्रस्ती आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी सहग्रस्ती मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र में समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति का जो अकाउंट नंबर चल रहा है उसमें अपनी सहग्रस्ती जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। जो भक्त असेंबली हरचंद नर्मदापुरम में अपनी सहग्रस्ती जमा करना चाहते हैं वे बाहर की ओर श्री विठलेश सेवा समिति का जो कार्यालय बना हुआ है उस कार्यालय में अपनी सहग्रस्ती जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आरती का समय हो चुका है, सुंदर आरती का आनंद हम सभी लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव, हरदा के धारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, शासन गरुड़ासन, शासन गरुड़ासन, रसवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति सोहे, भोले 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुनिमाला धारे, भोले मुंडे माला धारी, त्रिपुरारी कंसारे, पुरारी कंसारी, करमाला धारे, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर के, भोले बागा पर आके, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। कर के मद कमानल, चाचित सुंदरता, भोले जागृत सुल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानती अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणय अक्षर के महते, अक्षर के माधे, ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। यदि मनुष्य सीखना चाहे